दोस्तों, मेरा मिशन है जिंदगी को आसान बनाना। कम समय में ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम कैसे करें, यह आपको बताना। इसी कड़ी में आज मैं लाई हूँ कुछ ऐसे स्मार्ट ट्रिक्स जिन्हें अपनाकर आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप पॉलीथीन को इस तरह डस्टबिन में घुसाते हैं तो वो ठीक तरह से नहीं घुसती। पॉलीथीन को डस्टबिन में अच्छे से फिट करने के लिए पॉलीथीन को उल्टी करके पूरी डस्टबिन पर चढ़ाएं। अब पॉलीथीन डस्टबिन में बिल्कुल ठीक बैठेगी। जब भी हम अपने टॉयलेट में फ्लश करते हैं तो एक बार में ढेर सारा पानी, मतलब कम से कम 5 लीटर पानी हमारे फ्लश टैंक से अंदर चला जाता है। इससे पानी की बहुत ज्यादा बर्बादी होती है। पानी के इस वेस्टेज को हम कम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसके लिए आप लीजिए पानी से भरी एक प्लास्टिक बोतल। इस बोतल को अपने फ्लश टैंक में बराबर सेट करके रख दे। इस पानी की बोतल ने इतनी जगह ऑक्युपाई कर ली है। अब हमारे फ्लश टैंक में कुल 4 लीटर पानी की जगह ही बची है। अब आप जब भी फ्लश करेंगे हर बार 1 लीटर पानी की बचत होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिकॉशन लेने के बाद भी दूध गैस पर गिर जाता है। यदि हम इस दूध को ऐसे ही कपड़े से या स्पंज से साफ करेंगे तो कपड़ा या स्पंज गंदा हो जाएगा और कपड़े में दूध की चिकनाई आ जाएगी। इसलिए इस दूध को साफ करने के लिए आप कपड़े की जगह न्यूज़पेपर ले लीजिए। न्यूज़पेपर को इस तरह दबा दबा कर उलट पुलट कर लीजिए। न्यूज़पेपर पूरे दूध को सोख लेगा। इससे आपके किचन का कपड़ा गंदा नहीं होगा, जिससे साबुन की बचत होकर पैसों की बचत होगी। एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि जब आप न्यूज़पेपर से गैस या मिरर आदि क्लीन करते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छी शाइन आ जाती है। बिना किसी लिक्विड डिश वॉश के या डिटर्जेंट के हम अपनी गैस को क्लीन कर सकते हैं। देखिए हमारी गैस कितनी शाइन कर रही है। आई होप ये ट्रिक आपको जरूर पसंद आई होगी। बरसात में ड्राई फ्रूट जल्दी खराब हो जाते हैं। यदि हम इन्हें फ्रिज में रखते हैं तो वे ज़्यादा समय तक अच्छे रहते हैं, लेकिन कभी कभी फ्रिज में जगह नहीं रहती। ड्राई फ्रूट जल्दी खराब ना हो, इसके लिए जिस कंटेनर में आप ड्राई फ्रूट रख रहे हैं उसके बॉटम में 2 साइडेड टेप लगा दीजिए। अब इस टेप पर सिलिका जेल का पाउच, जो आजकल कई सामान के साथ आता है, वो चिपका दीजिए। हमने सिलिका जेल के पैकेट को डबल टेप से इसलिए चिपकाया है कि यदि ड्राई फ्रूट के साथ वो बाहर आ गया तो कभी कभी बच्चे उसे फेंक देते हैं। फिर उसमें आपको जो भी ड्राई फ्रूट रखना है, जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट आदि, वो डाल दीजिए। इससे ड्राई फ्रूट लंबे समय तक अच्छे रहेंगे। मिक्सी में कोई भी सामान पीसते वक्त वो हले नहीं, इसके लिए मिक्सी के नीचे इस तरह के रबर स्टॉपर लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो किचन काउंटर से चिपक जाती है। जब हम मिक्सी को यूज करने के लिए उसे खिसकाते हैं तो वो इजीली मूव नहीं होती। मिक्सी इजीली मूव हो, इसके लिए आप मिक्सी के नीचे कोई जूनी ट्रे रख दीजिए। अब आपको जब भी मिक्सी का यूज करना हो या किचन काउंटर क्लीन करना हो, आप उसे इजीली मूव कर सकेंगे। इस तरह की जो झाड़ू होती है, जिसे हम खराटा बोलते हैं, आप लोग इस झाड़ू को क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ ही दिन यूज करने के बाद इसकी स्टिक्स टूटने लगती है। खराटा पकड़ने की जगह से वो लूज हो जाता है, जिससे स्टिक्स और जल्दी टूटने लगती है। खराटा ज्यादा दिनों तक चले, वो जल्दी न टूटे, इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। इसके लिए आप लीजिए एक पॉलीथीन। ध्यान दें कि पॉलीथीन एकदम पतली न हो, थोड़ी मोटी हो। पॉलीथीन को फोल्ड करके खराटे पर इस तरह टाइट लपेट ले। फिर पॉलीथीन पर 2 जगह सेलो टेप लगा दे ताकि पॉलीथीन फिक्स रहे। खराटे पर इस तरह पेपर रखें। अब प्रेस को गर्म करके प्रेस करें। खराटे को थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए पेपर पर प्रेस करें। हाथ से पेपर को अच्छे से दबा दें ताकि पॉलीथीन खराटे पर अच्छे से चिपक जाए। आप देख रहे हैं कि पॉलीथीन खराटे पर अच्छे से चिपक गई है। ऐसा करने से खराटे पर जो रस्सी बंधी होती है वो खुलेगी नहीं, जिससे खराटे की स्टिक्स जल्दी नहीं टूटेगी और खराटा लंबे समय तक चलेगा। किचन में कई सामान ऐसे होते हैं, जैसे कि ब्रश, चलनी या विस्पर आदि, उनके हैंडल इस तरह बार बार निकल जाते हैं। इन्हें फिक्स करने के लिए आप लीजिए एक बलून।
बलून के ऊपर का जो मोटा पार्ट है उसे काटकर अलग कर दे। अब बलून का छोटा सा पार्ट कट करके विस्पर पर लगा दे। फिर विस्पर का हैंडल फिक्स कर ले। इसी तरह बलून का एक पार्ट लेकर ब्रश का हैंडल फिक्स कर ले और छलनी का हैंडल भी फिक्स कर ले। बलून से इन सभी के हैंडल अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। हमारे घर में कई स्विच बोर्ड ऐसे होते हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन खुले स्विच बोर्ड में एक प्रकार का कीड़ा मिट्टी जमा करता है, जिससे स्विच बोर्ड के होल्स बुझ जाते हैं। घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो वे भी खुले बोर्ड में उंगली डाल सकते हैं। इसके लिए आप लीजिए सेलो टेप। सेलो टेप को इन होल्स पर लगा दीजिए। अब स्विच बोर्ड क्लीन रहेगा और छोटे बच्चे भी होल्स में उंगली नहीं डालेंगे। दोस्तों, इन टिप्स में से कौन सी टिप आपको ज्यादा पसंद आई या कौन सी टिप आपको पहले से पता थी? कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।